गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मान्या का। आज है 25 मार्च और 25 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है मोबिलाइज्ड। मोबिलाइज्ड में होता है संगठित होना। असेंबल को बोला जाता है मोबिलाइज्ड। जब आप किसी कार्य के लिए संगठित होते हो या एकत्रित होते हो तो उसे बोला जाता है मोबिलाइज्ड। ठीक है, ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये है हिटलर। ये अपनी जो ट्रूप्स हैं, जो सेना है, उसको संगठित कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है वॉर के लिए। ठीक है, तो ये होता है मोबिलाइज। टू असेंबल एंड मेक रेडी फॉर एक्शन। ठीक है, जैसे ये क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज मोबिलाइजिंग हिज ट्रूप्स। वो अपने जो सैनिक हैं उनको क्या कर रहा है, संगठित कर रहा है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिप्लॉयड, मार्शल, मस्टर। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। MUSTR, मस्टर मिस होता है एकत्रित करने को बोला जाता है मस्टर। जब आप कलेक्ट करते हो, जैसे कि आई एम मस्टरिंग माई एनर्जी फॉर अ फाइनल एफर्ट। अंतिम प्रयास के लिए मैं अपनी एनर्जी को एकत्रित कर रहा हूँ, संगठित कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है मस्टर, एकत्रित करने को बोला जाता है। और इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, जैसे रैली हो जाएगा, RALLY रैली। और क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, अवेकन हो जाएगा। और क्या होगा, पुट इन मोशन को भी बोला जाता है। पुट इन मोशन मीन्स होता है गतिमान। ठीक है, जो गतिमान होती है उसको भी बोला जाता है मोबिलाइज। ठीक है, तो इसके एंटोनिम देखते हैं, डीमोबिलाइज हो जाएगा। डीमोबिलाइज मीन्स होता है वियोजन। ये संगठित है तो इसका असंगठित हो जाएगा डीमोबिलाइज। ये स्पेलिंग तो लिखी हुई है, DEMOBILIZE, डीमोबिलाइज। डीऑर्गेनाइज हो जाएगा, डिसअरेंज हो जाएगा। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। मोबिलाइज्ड पब्लिक आउटरेज अगेंस्ट द न्यू लॉ। मोबिलाइज्ड पब्लिक, संगठित पब्लिक में न्यू लॉ के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स होता है स्पष्टता, क्लैरिटी को बोला जाता है प्रिसीजन। जब आपके कार्य में एक निश्चितता हो या स्पष्टता हो, एग्जैक्टनेस हो, तो उसे बोला जाता है प्रिसीजन। ठीक है, फिडेलिटी, एग्जैक्टनेस इसके सिनोनिम है। फिडेलिटी मीन्स क्या होता है, फिडेलिटी होती है विश्वसनीयता या एक नियमितता, उसे बोला जाता है फिडेलिटी। जब आपके अंदर विश्वसनीयता है तो उसे बोला जाएगा फिडेलिटी। जैसे कि ही इज ऑलवेज वेरी प्रिसाइज, वो हमेशा जो है काफ़ी स्पष्ट रहता है। या फिर आप कह सकते हो गिव मी सम प्रिसाइज वर्ड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के कुछ जो स्पष्ट वर्ड हैं वो मुझे बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है प्रिसीजन या प्रिसाइज। प्रिसाइज होता है वर्ब, प्रिसीजन हो गया इसका नाउन फॉर्म। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्यूरेसी, करेक्टनेस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, राइटनेस हो जाएगा, RIGHT, राइटनेस। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम हो जाएंगे इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मीन्स होता है अस्पष्ट को बोलते हैं, IMPRECISION, इम्प्रेशन। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। इनएक्यूरेसी, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मीन्स होता है राउंड राउंड, रफली, जब आप एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, राउंड राउंड बता रहे हो आप, रफली बता रहे हो, वो होता है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, रफली हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल है योर रिपोर्ट लैक्स प्रिसीजन। जो आपकी जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्टता की कमी है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट मीन्स होता है जब आप किसी कार्य को काफ़ी वेग से करते हो, शीघ्रता करने को बोला जाता है एक्सपीडाइट। हरी, प्रेसिपिटेट, एक्सेलरेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो प्रेसिपिटेट है इसका मतलब जल्दबाजी करने को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। जैसे वी शुड नॉट मेक प्रेसिपिटेट डिसीजन, हमें जो है जल्दबाजी वाले डिसीजन नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रेसिपिटेट को यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जल्दबाजी। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फॉरवर्ड हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट, जब आप किसी को सुविधा देते हो, मतलब उसमें शीघ्रता ला रहे हो आप। ठीक है, तो फैसिलिटेट भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, FACILITATE, फैसिलिटेट। और क्या हो जाएगा, क्विकन हो जाएगा, फास्ट ट्रैक हो जाएगा। फास्ट ट्रैक मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ में जल्द किसी चीज़ में शीघ्रता लाने को बोला जाता है फास्ट ट्रैक। इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिस्ट्रिक्ट, होल्ड अप, डिसलरेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। होल्ड अप मीन्स होता है किसी चीज़ को रोकना या फिर उसको पोस्टपोन करने को बोला जाता है होल्ड अप।
जैसे सुप्रीम कोर्ट होल्ड अप द केस, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड केस को क्या कर दिया, मुलतवी कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कोर्ट शुड एक्सपीडाइट द रिव्यू ऑफ अ लीगल केस। जो कोर्ट है, न्यायालय है, को कानूनी मामलों की समीक्षा में तेजी लानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रीलिंग। रीलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, स्टम्बल को बोला जाता है रीलिंग। वैसे रीलिंग का एक और मीनिंग भी होता है। रीलिंग को जो कैमरे की रील होती है उसे भी बोला जाता है, और जो ये इमेज में दिख रहा होगा ये भी रीलिंग होती है। ठीक है, ये जो धागे के जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ये भी क्या है, रीलिंग है। स्टेगर, वोबल, डीजी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है, डीजी, वोबल, स्टेगर का लड़खड़ाना। ठीक है, डीजी मीन्स होता है चक्कर खाने को बोला जाता है डीजी। डीजी, गीडी, वूजी, ये एग्जैक्ट सिनोनिम है इनका। इनका मतलब क्या होता है, चक्कर खाने को बोला जाता है डीजी, गीडी। गीडी की स्पेलिंग होती है GIDDY, गीडी। और डीजी की स्पेलिंग है, इसमें भी डबल जेड है, DIZZY, GIDDY, गीडी। वूजी, WOOZY, इसमें भी डबल ओ है बीच में, वूजी। इनका मतलब क्या है, चक्कर खाने को बोला जाता है डीजी, गीडी और वूजी का मतलब। ठीक है, एक और होता है चक्कर खाने को बोला जाता है वर्टिजिनस, VERTIGINOUS, वर्टिजिनस। ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। तो इसके क्या क्या मतलब हो रहे, हेडेक को बोला जाता है, लड़खड़ाने को बोला जाता है। जैसे माई हेड रील्ड विद द फैक्ट्स एंड फिगर, मेरा जो सर है वो कैसे घूम रहा है, फैक्ट्स और फिगर को देखकर मेरा सर घूम रहा है। ठीक है, तो रीलिंग का क्या क्या मतलब निकल रहा है, जो मैंने बताया आपको, कैमरे की रील हो गई, वो छोटी वाली रील हो गई जो राउंड राउंड थी जिसके बाहर वो धागे लपेटे जाते हैं। एक रील ये होती है जो मच्छी पकड़ने वाली नहीं होती रील, तो एक रील वो हो गई। और दूसरा क्या है, जो तीसरा मीनिंग है ये दे रहा है स्टम्बल, क्या बोलते हैं, लड़खड़ाने को भी बोला जाता है रीलिंग, चक्कर खाना। ठीक है, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे स्टडी, स्टेबल, क्लियर हेडेड। क्लियर हेडेड मीन्स होता है विवेकी को बोला जाता है, जिसके अंदर सेंस हो, जो जिसका माइंड बिल्कुल स्थिर हो, उसे बोला जाता है क्लियर हेडेड। स्टेबल, स्टडी, ये स्टडी मीन्स भी क्या होता है, स्थिरता को बोला जाता है स्टडी। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ये एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही पंच्ड अरुण इन द कार सेंडिंग हिम रीलिंग। अरुण के कान के नीचे एक पन्ने से ही वो क्या हो गया, लड़खड़ाने लग गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सोरली। सोरली मिस होता है बुरी तरह से या कष्ट से को बोला जाता है सोरली। सोर मिस होता है SORE, सोर मिस होता है दर्द या कष्ट को बोला जाता है, पेन को बोला जाता है सोर। ठीक है, पेनफुली, वोफुली, डेस्परेटली, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जैसे देयर स्किल्स वर सोरली नीडेड, उनकी जो स्किल थी उसकी जो है बुरी तरह से ज़रूरत थी। देयर स्किल्स वर सोरली नीडेड। या आप बना सकते हो आई एम सोरली टेम्पटेड टू डिसमिस हिम, मैं जो हूँ बुरी तरह से उसको निकालने के लिए लालयत हूँ, मैं लालयत हूँ बुरी तरह से उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं सोरली को। तो सोरली का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटली हो जाएगा, एक्सट्रीमली। जब इस तरीके का कोई सेंस दे रहा हो तो हम सोरली को यूज करेंगे। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे पर्टिकुलरली, एब्सोल्यूटली, सुप्रीमली, इमेंसली। इमेंसली मिस होता है ग्रेटली को बोला जाता है, या एक्सट्रीमली को बोला जाता है इमेंसली, IMMENSELY, इमेंसली। ठीक है, अटरली, डेडली, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो इसके एंटोनिम हो क्या क्या हो जाएंगे, समवट, स्लाइटली, स्कार्सली। स्कार्सली मिस होता है मुश्किल से, समवट मिस होता है थोड़ा थोड़ा, स्लाइटली मिस भी क्या होता है थोड़ा थोड़ा या मुश्किल से, किसी हद तक, इसे बोला जाता है स्लाइटली। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है योर फाइनेंशियल हेल्प इज सोरली नीडेड, आपकी जो फाइनेंशियल हेल्प है उसकी पूरी तरह से ज़रूरत है। तो देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है यो। यो मिस होता है रास्ते से हटने को बोला जाता है यो। जब कोई आगे से डेविएट हो जाए, थोड़ा सा एंगल ले ले, उसे बोला जाता है यो। ट्विस्ट, डेविएट, ऑसिलेट, ये इसके सिनोनिम। इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, ये जहाज है, ये क्या हो गया है, थोड़ा सा डेविएट हो गया है, यो हो गया है, इसने एक यो एंगल ले लिया है, मतलब अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गया है, इसे बोला जाता है यो। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे हो जाएगा स्क्यू हो जाएगा। स्क्यू मिस में क्या होता है
तिरछे को बोला जाता है स्क्यू, SKEW, स्क्यू। जो आपने रास्ते से थोड़ा सा एंगल ले रखा हो या तिरछा हो उसे बोला जाता है स्क्यू। स्ल्यू हो जाएगा, स्ल्यू इसमें क्या होता है, घुमाव, थोड़ा सा घूम जाने को बोला जाता है स्ल्यू, SLUE, स्ल्यू। और क्या हो जाएगा, स्वर्व हो जाएगा, SWERVE, स्वर्व में क्या होता है, भटकने को बोला जाता है स्वर्व। जब कोई भटक जाए या आगे अपने रास्ते से भटक जाए उसे बोला जाता है स्वर्व, SWERVE, स्वर्व। वीर हो जाएगा, वीर मिस भी क्या होता है, घुमावदार को बोला जाता है वीर, घूमने को बोला जाता है वीर, WEER, वीर। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम देखते हैं, स्ट्रेटन हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, अनकट हो जाएगा, जो जिसने बिल्कुल कट ना लिया हो। कट मिस क्या होता है, जब कोई शॉर्टकट लेता है या थोड़ा सा तिरछा चला जाए उसे बोला जाता है थोड़ा सा कट ले यहाँ से, लेकिन अनकट मतलब सीधा सीधा जा रहा हो। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है, द शिप योर्ड एज द हैवी वेव स्ट्रक अ बीम। इसका मतलब हो जाएगा भारी लहर के टकराने से जहाज डगमगा गया या हिल गया या रास्ते से भटक गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सीमर्ड। सीमर्ड भी होता है झिलमिलाना, साइन को बोला जाता है सीमर्ड। स्पार्कर, सिंटिलेटिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है, झिलमिलाहट को बोला जाता है सीमर्ड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इस पर यह सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ये समुद्र हो सकता है या कोई नदी है या झील है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से आंखों पर रोशनी पड़ती है झिलमिलाहट के कारण, इससे बोला जाता है सीमर्ड। एक और होता है सीमर, SIMMER। देखो अगर यहाँ पे H हट जाए और यहाँ पे बन जाए सीमर, तो इसका मतलब हो जाता है हल्की धीमी आंच पर पकने को बोला जाता है सीमर, या उबलने को बोला जाता है सीमर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये SHI है और वो होता है SIMMER। ठीक है, तो वो सीमर होता है। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, फ्लैश हो जाएगा, ग्लिमर हो जाएगा, ग्लिंट, ग्लिस्टर। ग्लिमर की स्पेलिंग होती है GLIMMER। ग्लिमर में इसमें क्या होता है, चमक को बोला जाता है। ग्लिंट, GLINT, ग्लिंट, इसका मतलब भी क्या होता है, चमक होता है। ग्लिस्टर, GLISTER, ग्लिस्टर। और क्या हो जाएगा, ग्लिटर, GLITTER, ग्लिटर में इसमें क्या होता है, जगमगाहट को बोला जाता है ग्लिटर। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ट्विंकल हो जाएगा, TWINKLE, ट्विंकल। ट्विंकल में इसमें क्या होता है, चमक को बोला जाता है ट्विंकल। विंक, फ्लेयर, फ्लेयर मिस होता है आग को बोला जाता है, भड़कने को बोला जाता है फ्लेयर। ग्लेयर, GLARE, ग्लेयर, जगमगाहट को बोला जाता है ग्लेयर। इसका एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम है इसका डस्की, धुंधले को बोला जाता है डस्की, DUSKY, डस्की। डीम, और क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डल हो जाएगा। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द मून सिमर्ड ऑन द पॉन्ड्स सरफेस। जो मून था वो झिलमिला रहा था किसके, जो पॉन्ड्स थी, जो झील थी, उसके सरफेस पर। अगला वर्ड है बिल्क। बिल्क में होता है ठगना, चीट करने को बोला जाता है बिल्क। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये सेलर है जो उस लेडीज को क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ठग रहा है उसे। वो एक छोटी सी लिपस्टिक को $5500 में बेच रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, उसको चीट कर रहा है, ठग रहा है। तो स्विंडल, कॉन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कॉन मिस क्या होता है, चालबाज को बोलता है, छल कपट को बोला जाता है कॉन। ही इज अ कॉन मैन, वो जो है एक छल कपटी इंसान है। ठीक है, तो क्या क्या सिनोनिम हो जाएंगे बिल्क के, चीट हो जाएगा, रिप ऑफ हो जाएगा, RIPOOF, रिप ऑफ। रिप ऑफ मीन्स क्या होता है, किसी को छलने को बोला जाता है रिप ऑफ, या फाड़ने को भी बोला जाता है रिप ऑफ। इसके दो मीनिंग आते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, चीजल हो जाएगा, CHISEL, चीजल। चीजल मिस भी क्या होता है, किसी को ठगने को बोला जाता है। थेफ्ट हो गया, स्कैम हो गया, रॉबरी हो गया, डिसीव हो गया, DECEIVE, डिसीव, ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा, गुड नेचर्ड हो जाएगा। कन्फ्रंट हो जाएगा, जो सामना करता है, वो छल कपट नहीं करता है। कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना, फेस करने को बोला जाता है कन्फ्रंट, जो सामना करे। अनक्रॉस, अनक्रॉस्ड मीन्स होता है सीधा या जो सीधियाना, मतलब सीधे सीधे जाए, उससे बोला जाता है अनक्रॉस्ड, बिना मुड़े। ठीक है, इसका एग्जांपल है, ही बिलिक्ड अस ऑल ऑफ आवर मनी, जो उसने जो है हमें ठगा, हमारे सारे पैसे उसने ठग लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है पनास। पनास मीन्स होता है कुशलता या स्कीम को बोला जाता है पनास। स्कीम मीन्स होता है जब कोई चीज़ योजनाबद्ध हो,
इतने अच्छे ढंग से की गई है कि योजनाबद्ध है वो। ठीक है, तो ये स्कीम मतलब क्या है, योजनाबद्ध है। तो पनास मतलब कुशलता। फ्लेयर फिनेस, ये इसके सिनोनिम है। फिनेस मीन्स क्या होता है, फिनेस मीन्स होता है कुशलता को बोला जाता है फिनेस, या फिर कुशलता पूर्वक। ठीक है, तो ये हो गया फिनेस। फ्लेयर मीन्स भी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी हो जो, मतलब कुशलता स्मार्टनेस है जिसके अंदर, उसे बोला जाता है फ्लेयर। जीवंतता है। ठीक है, तो क्या क्या निकल रहे ये पनास के सिनोनिम। स्टाइल हो गया, STYLE स्टाइल। स्पिरिट हो जाएगा, SPIRITE, SPIRIT स्पिरिट। डैश हो जाएगा, डैश मीन्स होता है फटाफट जल्दी करना, DASH शीघ्रता करना, डैश। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फ्लोरिश हो जाएगा, फ्लैम्बोयंस हो जाएगा। फ्लैम्बोयंस मीन्स भी क्या होता है, जीवंतता को बोला जाता है फ्लैम्बोयंस। FLAMBOYANCE फ्लैम्बोयंस। ब्रियो हो जाएगा, ब्रियो मीन्स होता है गाड़ी भी होती है एक ब्रियो। हाँ, मैंने कुछ ऐसा सुना था, ब्रियो एक कार है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जोशीले को बोला जाता है ब्रियो, BRIO ब्रियो। ब्रियो मीन्स क्या होता है, जोशीले को बोला जाता है ब्रियो। वर्ब हो जाएगा, वर्ब मीन्स वो क्या होता है, जोश को बोला जाता है वर्ब, VERBE वर्ब, जोश। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका जो एंटोनिम देख लेते हैं, एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिडिटी। ठीक है, बेवकूफ़ीपन। इनेप्टनेस, अयोग्यता को बोला जाता है इनेप्टनेस, INEPTNESS इनेप्टनेस। और क्या हो जाएगा, इनएप्टीट्यूड हो जाएगा। इनएप्टीट्यूड मीन्स भी क्या होता है, अयोग्यता को बोला जाता है इनएप्टीट्यूड, या अकुशलता को बोला जाता है इनएप्टीट्यूड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑर्केस्ट्रा प्लेड विद ग्रेट पिनास, ऑर्केस्ट्रा को बड़े ही कुशलता के साथ बजाया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। आज का पहला इडियम है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। इसका मतलब होता है जब आप रेकलेसली तरीके से रिसोर्सेज को बर्बाद करते हो या खर्च करते हो। ठीक है, तो ये होता है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। एक्ट फुलिशली और इनकन्सिस्टेंटली, बेवकूफ़ों की तरह एक्ट करना, और या फिर इनकन्सिस्टेंटली जिसमें कंसिस्टेंसी ना हो। ठीक है, या इसका अगर नेट सेल में इसका मतलब बताएं तो ये होगा लापरवाही से खर्च करने को बोला जाता है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दे आर प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स विद हिज मनी, वो उसके पैसों को लापरवाही से खर्च कर रहे हैं या लापरवाही से यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला इडियम है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड मिस होता है जंगल। जब आप जंगल से बाहर आ जाते हो, इसका मतलब आप मुसीबत से बाहर आ चुके हो। ठीक है, तो इस इडियम का मतलब है फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर्स, मुसीबत से बाहर आने को बोला जाता है आउट ऑफ द वुड। एग्जाम्पल है इसका, इट इज टू सून टू से इफ़ आइदर एयरलाइन इज आउट ऑफ द वुड येट। ये कहना जो है अभी भी जल्दबाजी होगी कि जो एयरलाइन है वो अब मुसीबत से बाहर आ चुकी है या डिफ़िकल्टीज या डेंजर से बाहर आ चुकी है। ठीक है, अगली फ्रेज है अ टॉल ऑर्डर, या फिर टॉल ऑर्डर बोलो या टॉल आस्क। ऑर्डर की जगह आप आस्क भी लगा सकते हो, दोनों सेम सेंस देते हैं। क्या, वेरी डिफ़िकल्टीज या मुश्किल को बोला जाता है जब कोई कार्य बहुत मुश्किल हो या करने में इतना आसान ना हो, उसे बोला जाता है टॉल ऑर्डर या टॉल आस्क। जैसे कि आपके प्रिंसिपल ने कहा, सपोज आपके प्रिंसिपल आते हैं क्लास में और वो बोलते हैं आज ही मुझे अभी ही मुझे प्रोजेक्ट चाहिए 2 घंटे के अंदर, तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, एक टॉल ऑर्डर है, एक टॉल आस्क है, जो करना जो है इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये होता है टॉल ऑर्डर। एग्जाम्पल है इसका, फिनिशिंग दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक इज अ टॉल ऑर्डर बट आई विल ट्राई। इस कार्य को दिस वीक के इस हफ्ते के अंत तक करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया अ टॉल ऑर्डर। अगली फ्रेज है हिट द रोड। हिट द रोड बोलो या फिर हिट द ट्रैक, इन दोनों में से कोई भी आएगा। इसका मतलब होता है लीव फॉर डेस्टिनेशन, यात्रा पर निकलने को बोला जाता है हिट द रोड। एग्जाम्पल है इसका, वी आर हिटिंग द रोड टू शिकागो अर्ली इन द मॉर्निंग। आज सुबह ही हम लोग शिकागो के लिए रवाना होंगे या शिकागो की यात्रा पर निकलेंगे। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।